हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल टीच करो इंडिया चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10 के विद्यार्थी जितने भी हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, जो कि क्लास 10 के विद्यार्थी के लिए है। मतलब क्लास 10 के आर्थिक विकास की समझ जो विषय है, इसका पार्ट 1 जो है विकास, चैप्टर का नाम है विकास। इससे रिलेटेड मैं 25 ऐसे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसका मैं व्याख्या भी करूँगा MCQ के साथ। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर देख सकते हैं, क्या है मतलब कि ब्लैक कलर से जो हाईलाइट किया हुआ है वही आपका क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के अनुसार, विश्व बैंक वर्ष 2017 के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी अमेरिकन डॉलर थी। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 1250 अमेरिकन डॉलर, दूसरा का है 18,200 अमेरिकन डॉलर, ऑप्शन नंबर सी में है 1820 अमेरिकन डॉलर, ऑप्शन नंबर डी में है 1256 अमेरिकन डॉलर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1256 अमेरिकन डॉलर। ओके, देखिए कैसे अमेरिकन डॉलर जो होता है, यहाँ पर मैं व्याख्या कर देता हूँ। देखिए कैसे कि अमेरिकन डॉलर कैसे मतलब मापता है और इसके क्या फायदे हैं। विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार कि प्रति व्यक्ति आय 1820 अमेरिकन डॉलर यूएस प्रति थी। ओके, जब 12,056 या उससे अधिक प्रति व्यक्ति अमेरिकन डॉलर या उससे एक वर्ष में अधिक विकसित देश की श्रेणी जितने थे उसको विकसित देश कहा जाता है। मतलब कि एक वर्ष में अगर कोई देश है तो 12,056 डॉलर अधिक कमाता है, इतना कमाता है 12,056 कमा लेता है, तो समृद्ध देश है, वो धनी देश है। ओके, और जबकि 995 डॉलर, कितना 995 डॉलर कमाता है और एक देश में एक साल में, तो गरीब देश माना जाएगा। यही था। दूसरे का प्रश्न की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज में किस देश का स्थिति भारत से बेहतर है। तो इसका देखिए ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी है नेपाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका। क्योंकि जब इस बुक को पढ़ेंगे आप, आर्थिक विकास के संबंध जो पार्ट 1 है विकास, इसका जब पढ़ेंगे तो इसमें कुछ इस तरह से चार्ट दिया होगा। तो चार्ट में दिया होगा श्रीलंका, भारत और फिर देश का नाम दिया गया है। ओके, नेपाल और पाकिस्तान, इस तरह से सभी देश का मतलब कंपेयर किया गया है। आप उस सारणी को जरूर देखें। जब वो सारणी को देखें तो सबसे पहले ऊपर में है श्रीलंका, तो श्रीलंका इस पर टिक हो जाएगा। जिससे कि मतलब कि मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार श्रीलंका की रैंकिंग 76 पर था, लेकिन भारत की रैंकिंग कितना था 130वां नंबर पर, और पाकिस्तान का रैंकिंग कितना था 150, और नेपाल का रैंकिंग 149, बांग्लादेश का 136। जिससे कि मतलब कि 2017 में जब इसकी जब रिपोर्ट तैयारी की गई 2018 में, सॉरी, तो भारत का रैंकिंग था मतलब कि वो बीच में था, मध्य में था, वो ना ज़्यादा अमीर था ना ज़्यादा गरीब था, इसलिए 130 नंबर पर था। ओके, अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देश की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान होता है। पहला है मानव क्रिया, ऑप्शन नंबर बी है आर्थिक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक विकास, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। इसका देखिए मानव विकास के लिए अगर होगा तो वो होगा आर्थिक क्रिया होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका होगा राइट आंसर। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, मानव विकास सूचकांक का संक्षिप्त नाम क्या है। अगर मतलब ऐसा है इंग्लिश में दिया हुआ है मानव विकास सूचकांक, तो सिंपल तरीका है, अगर मानव क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ह्यूमन बोलते हैं। ओके, मानव क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ह्यूमन, HUMAN होता है ह्यूमन। विकास को क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। तो H निकल गया, H इसका सर M से निकल गया, मानव के निकल गया H, डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं D, और सूचकांक मतलब कि सूचना देने वाला, तो I मतलब इंडेक्स या क्या बोल सकते हैं इन्फॉर्मेशन, तो SDI मतलब कि SDI होगा इसमें। SDI ऑप्शन नंबर बी में है, तो SDI राइट आंसर होगा। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अगला प्रश्न बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ मैं व्याख्या कर देता हूँ कि SDI कौन करता है काम इसका। तो मानव विकास सूचकांक संक्षिप्त रूप SDI होता है, देख सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। आपको पता चल गया। देखिए मानव विकास सूचकांक मापने का एक मापदंड है। UNDP प्रति वर्ष मानव विकास सूचकांक जारी करता है। मतलब किसका कौन मापता है, तो UNDP। अब हम समझेंगे कि UNDP क्या होता है। तो UNDP का फुल फॉर्म होता है
यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोसेसर। ओके, अगला प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आर्थिक विकास की मापने की साधारण विधि इनमें से कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है जीवन स्तर, ऑप्शन नंबर बी है औसत है, ऑप्शन नंबर सी है यातायात के साधन, ऑप्शन नंबर डी है शैक्षिक स्तर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी औसत है। जिससे कि मतलब हम समझेंगे कि मानव विकास के आर्थिक साधारण तरीके औसत आय होता है, मतलब किसी औसत आय मतलब कि पैसे की आय। विश्व बैंक विश्व के एक दूसरे देश के बीच विकास मापने के लिए औसत आय क्या प्रयोग करता है। और विश्व बैंक अगर मापता है किसी देश का तो वो सिर्फ मापता है औसत आय। लेकिन अगर यूएनडीपी के तहत होगा तो आपका सभी तरह से मतलब पूछेगा जीवन स्तर नहीं, शैक्षिक स्तर पूछेगा, स्वास्थ्य और ये सब देख मतलब तीन और औसत आय, तीन को देख कर तब वो मापता है कि वहाँ की स्थिति कैसे है, वहाँ का अनुसार दिया जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। 1000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष से कम उम्र के मरने वाले बच्चों का अनुपात क्या कहलाता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, शिशु मृत्यु दर कहलाता है। जैसे कि शिशु मृत्यु दर क्या होता है कि शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की कम आयु में मर जाने वाले अनुपातों या बच्चों को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर, जो कि बहुत ही ईजी है। इनमें से शरीर के पोषण के स्तर की ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है शरीर द्रव्यमान सूचकांक, ऑप्शन नंबर बी है मानव सूचकांक द्रव्यमान सूचकांक, ऑप्शन नंबर सी है मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी है प्रति व्यक्ति आय। देखिए इसका राइट आंसर होगा शरीर द्रव्यमान सूचकांक। तो जो मैंने बताया था ह्यूमन मास और फिर यहाँ हो जाएगा इंडेक्स, ह्यूमन मास इंडेक्स जो होता है इसी के तहत मतलब होता है। इसके से क्या फ़ायदा होता है ह्यूमन मास इंडेक्स से कि हम कोई व्यक्ति कितना दुबला पतला है इसके अनुसार उसका कितना भोजन कर सकता है ये ज्ञात होता है। यहाँ पर अगर ज्ञात करना है तो आप देख सकते हैं कि BMI शरीर द्रव्यमान सूचकांक के माध्यम से शरीर का पोषण स्तर ज्ञात किया जाता है। इसे ज्ञात करने के लिए शरीर के कुल वजन को शरीर की कुल लंबाई के स्क्वायर से भाग देते हैं, जो अंक प्राप्त होता है वही BMI कहलाता है। मतलब कि अगर आप 5, 10, 15 kg हैं, ओके, कितना kg है 10-15 kg हैं, तो आप अगर ज्ञात कर सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न क्यों देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कि मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में जन्म के समय संभावित आयु क्या है? भारत में संभावित आयु कितना होना चाहिए? आप अगर सारणी को देखेंगे तो उसमें बताया गया है 68.8 दिया गया है। और मतलब और भी देश का देखिए जो है श्रीलंका कितना दिया है। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए लेकिन इसे व्याख्या में कर देता हूँ कि मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार जन्म के समय संभावित आयु 68.8 वर्ष है, जबकि श्रीलंका का 75.5 वर्ष है और म्यांमार का 66.7 वर्ष है और बांग्लादेश का 72.8 वर्ष है। आपको समझ में आ गया। अगला प्रश्न की बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा होगा कि यदि एक व्यक्ति का वजन 55 किलोग्राम है और उसकी ऊंचाई 1.6 मीटर अर्थात 160 सेंटीमीटर है तो उसका BMI ज्ञात करना। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसका हम लोग सॉल्व करके बताता हूँ कि BMI मतलब कि शरीर द्रव्यमान सूचकांक, BMI बॉडी मास सूचकांक का हम लोग ज्ञात करेंगे, इंडेक्स का ज्ञात करना है। तो सबसे पहले किलो में भार दिया गया है 55 kg और सेंटीमीटर कितना देवल है 160 सेंटीमीटर। तो हम लोग समझेंगे कि 1.6 160 को हम लोग क्या करेंगे मीटर में बदल देंगे। तो मीटर में बदलने के लिए इसमें 100 से भाग देंगे, कितना से 100 से, तो ये 1.6 आ जाएगा। 1.6 को हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 256 आ जाएगा। तो 256 में 2.56 इस तरह से लिखा जाता है, स्क्वायर करेंगे। तो फिर क्या करेंगे इतना में 55 से भाग देंगे, इतना से नीचे से ऊपर में भाग देंगे तो इसका जब भाग देंगे तो इतना आएगा 21.48 आएगा। तो आप इसको भाग देख के दे सकते हैं और जो इसी के अनुसार मतलब बांटा जाता है कितने पोर्शन की आवश्यकता है। ओके, अगला प्रश्न के बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10। ओके, यहाँ पर है कि BMI का विस्तार रूप है, मतलब कि इसका पूरा नाम क्या है BMI का।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि BMI का पूरा नाम, तो बॉडी मैनेजमेंट इंडेक्स। ऑप्शन नंबर बॉडी मेंटेनेंस इंडेक्स। ऑप्शन नंबर सी है बॉडी मास इंडेक्स। ऑप्शन नंबर डी है बॉडी मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर, बॉडी मास इंडेक्स। मैं बार बार बता रहा हूँ, बॉडी मास इंडेक्स एक क्वेश्चन में आएगा, ये प्रश्न में पूछा जाएगा, आप इसे गौर कर लें। अगर हिंदी में पूछा जाए कि शरीर द्रव्यमान सूचकांक से आप क्या समझते हैं, तो इसका लिख सकते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है, और फिर इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि इसके क्या फायदा है और क्या इसका लाभ है। ओके, अगला प्रश्न क्यों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिख रहा हो कि यदि किसी एक व्यक्ति के पास यातायात के साधन के रूप में साइकिल हो, तो यातायात के साधन के रूप में उसका विकास का अगला लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है मोटरसाइकिल, ऑप्शन नंबर बी है साधारण कार, ऑप्शन नंबर सी है महंगी कार, ऑप्शन नंबर डी है हेलीकॉप्टर। जिसका अगला लक्ष्य होना चाहिए मोटरसाइकिल से होना चाहिए, मोटरसाइकिल होना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति के पास यातायात साधन के रूप में यदि साइकिल हो तो वह व्यक्ति चाहे किसी प्रकार से मोटरसाइकिल ले ले। यातायात साधन के रूप में मोटरसाइकिल लेना उस व्यक्ति के लिए बहुत ही मतलब कि कठिन कार्य होगा, लेकिन फिर भी वो मतलब पहला लक्ष्य उसी का वही हो सकता है। हर एक व्यक्ति के लिए विकास का अलग अलग लक्ष्य हो सकता है। जैसे कि चैप्टर के अनुसार पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि हर एक व्यक्ति का अलग अलग सोचने का तरीका होता है, हर एक व्यक्ति का अलग अलग लक्ष्य होता है। तो इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति का अलग अलग मतलब सपने होंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रति व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी है साक्षरता दर, ऑप्शन नंबर सी है लोगों की स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मतलब सभी के अनुसार, मतलब प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता दर और स्वास्थ्य, ये कौन से तय करता है, ये कौन तय करता है। ये देखिए विश्व बैंक नहीं, UNDP के तहत सभी के अनुसार किया जाता है। देखिए अगर पूछा जाए कि UNDP किसके तहत विकास किस निर्धारित करता है, तो प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर और स्वास्थ्य के अनुसार। देखिए कैसे UNDP उपरोक्त सभी तरीके से देश का विकास को मापने के लिए उपयोग करते हैं, जबकि विश्व बैंक केवल आर्थिक औसत आय के अनुसार विकास को मापने का प्रयोग करता है। विश्व बैंक केवल औसत आय मापता है। अगला प्रश्न की देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है कि इनमें से साक्षरता को कौन सही परिभाषित करता है। 7 वर्ष से ऊपर की आयु वाले जो लोग अपने किसी एक भाषा को समझ के साथ पढ़ लिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी है मैट्रिक परीक्षा में पास व्यक्ति की जनसंख्या। ऑप्शन नंबर सी 1 वर्ष से कम उम्र वायु वाले वे लोग जो अपनी किसी एक भाषा को समझ के साथ पढ़ रहे हैं लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कौन है। देखिए इसका राइट आंसर समझेंगे तो हम लोग समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ नीचे इंस्टॉल करता हूँ मैं। ओके, इसका राइट आंसर होगा, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 7 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग के वे लोग जो अपनी किसी एक भाषा की समझ के साथ पढ़ लिख सकते हैं, वही मतलब कि विकसित होंगे, यही इसमें लाइन में लिखा हुआ। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन दिया गया है आपको बुक में, इसको सोल्व करके बताऊंगा मैं ये कैसे यहाँ पर पहुँचा है, मतलब कि क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा। फर्स्ट के 14 नंबर क्वेश्चन के, मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार हैं। इन परिवारों को प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये है। अगर 3 परिवारों की आय क्रम से 4,000, 7,000 और 3,000 रुपये है, तो चौथे व्यक्ति की आय क्या होगा। अगर आप तीनों को जोड़ दें, 4 3 7 7 3 11,000 ऐसी हो जाए 11, और यहाँ पर है 5,000। अगर आपको प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर ज्ञात करना है, मतलब कि यहाँ पर देख सकते हैं कि परिवार की आय, तीनों आय ज्ञात करना है। 3 आय दिया गया है, चौथा आय ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि चौथा परिवार जो होगा उसका x मान लेना है। क्या मानना है आपको, x मानना है। प्रति व्यक्ति आय, सभी परिवारों की आय, कुल आय और परिवारों की कुल संख्या, मतलब कि अगर यहाँ पर 5,000 हो जाएगा और फिर इसका परिवारों की कुल संख्या है 4, तो हम लोग को इसी के अनुसार ज्ञात कर देंगे। अब आपको इतना समीकरण मिल गया है, आप इसके अनुसार आप ज्ञात कर सकते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, अगला प्रश्न की ओर। ओके, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विश्व बैंक विकास मापने के लिए किस मापदंड का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर है औसत आय, ऑप्शन नंबर बी है स्वास्थ्य आय, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए
औसत आय का उपयोग करता है, क्योंकि विश्व बैंक केवल औसत आय के अनुसार मापदंड करता है विकास का, जबकि यूएनडीपी एक ऐसा है कि मतलब तीनों को स्तर को देखता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, औसत आय, तीनों को यहाँ पर दे सकते हैं। इसी के अनुसार यही लिखा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, आपका देख रहे होंगे कि आधुनिक तकनीक से लैस देश को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है विकासशील देश, ऑप्शन नंबर बी है विकसित देश, ऑप्शन नंबर सी है अल्प विकसित देश, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विकसित देश होता है। जैसे कि अब हम समझेंगे कि विकास क्या होता है और विकसित देश कौन है और विकासशील देश कौन है। देखिए मूलभूत सुविधाओं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, भोजन आदि, बिजली, जितने भी चीज़ें वहाँ पर अगर पर्याप्त है, अच्छी से अच्छी चीज़ें मिल जाए तो वो होगा आपका विकसित देश। जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जापान, फ्रांस, इटली, जर्मनी आदि देश विकसित देश कहे जाते हैं। और भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील आदि देश विकासशील देश कहे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सभी चीज़ उपलब्ध नहीं है। वही कांगो जैसे कई देश, खासकर अफ्रीकी देश अल्प विकसित देश में शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि मानव विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। मानव विकास का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन नंबर बी है जीवन स्तर में सुधार। उसका लक्ष्य यही है कि जीवन स्तर में किसी तरह से सुधार हो, मानव विकास, ये आप ध्यान में रखें क्वेश्चन। ओके, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, देश के आंतरिक तथा बाह्य आय के योगफल को क्या कहा जाता है। इसका देखिए राइट आंसर होगा आपका प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर बी है सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रीय आय, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय आय होगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व के कौन से क्षेत्र में कच्चे तेल के सबसे अधिक भंडार स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है मध्य पूर्व के देश, ऑप्शन नंबर सी है भारत, ऑप्शन नंबर डी है पूर्व एशिया। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मध्य पूर्व के देश। जितने भी मध्य पूर्व, जैसे भारत विश्व के मानचित्र हो गया, इसमें जो पूर्व देश हैं, पूर्व अगर देखा जाए तो पूर्व में जो भी क्षेत्र हैं, अगर उसका मध्य बीच में जो भी क्षेत्र होंगे, यहाँ पर मान लिया जाए ये हो गया आपका पूरब में, ये आपका होगा पूरब में, इसका जो बीच में जो होगा, बीच में जो जितने भी आएंगे तो होगा आपका मध्य पूर्व के देश। ओके, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में इनमें से किस राज्य में 90% लोग राशन की दुकान जन वितरण का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी है हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों में 90% लोग राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल के केवल 35% ग्रामीण निवासी का उपयोग करते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर है कि मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत का मानव विकास का रैंकिंग कितना था। 130 था, ये आप देख चुके हैं। यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 2018 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने जारी किया था, जो कि 179 देशों में आंकड़ों के अनुसार भारत का मानव सूचकांक का रैंकिंग 130 नंबर पर था। भारत बीच में है, मध्य स्तरीय है, वो ना तो ज़्यादा विकसित है और ना ही अत्यधिक अमीर न गरीब। ओके, अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर है कि मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति अमेरिकन डॉलर में कितना था। तो ये होगा आपका राइट आंसर 6353। आपको याद करने का सिंपल तरीका मैं बतलाता हूँ, 6 3 5 दिन है, आप इसको ध्यान से आप अगर गौर से देखते हैं तो आपको याद हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। पाकिस्तान का था 5331 $, और म्यांमार का था 5567 $, और नेपाल का था 2471 $। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का सकल राष्ट्रीय विकास में अधिक था। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, क्योंकि विकसित देश था उस समय, अभी भी है, लेकिन अब मतलब आज भी
अमेरिका भी कुछ कम नहीं है। पड़ोसी देशों में श्रीलंका का सबसे अधिक सकल राष्ट्रीय आय 11,326 अमेरिकन डॉलर है। वहीं भारत 6,353 अमेरिकन डॉलर के साथ पड़ोसी देशों में दूसरे स्थान पर है। हाँ, लेकिन एक और क्वेश्चन बनता है इसमें, क्या कभी प्रेजेंट में 2021 का अनुसार भारत का रैंकिंग कितना है? तो इसमें भारत का रैंकिंग है 131वां नंबर पर है। कितना है? 131 नंबर पर है। आप इसे याद कर लें। मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार विद्यालय औसत आयु भारत में कितनी है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, मैं ऑप्शन देख बतलाता हूँ। ऑप्शन बी है 6.4, यही होगा। जो कि पड़ोसी देशों में श्रीलंका के विद्यालय औसत आयु सबसे अधिक 10.9 है। मतलब वहाँ के ज़्यादा मतलब पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हैं, जबकि भारत में बहुत कम 10.9 नहीं है, नहीं तो बहुत अधिक रहता है। अगला प्रश्न देखिए, जो कि अंतिम प्रश्न है यहाँ पर है कि मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? ऑप्शन नंबर ए है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी है विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन नंबर डी है यूनेस्को। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका जैसे कि मतलब ये फुल फॉर्म मैं बतलाता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP संयुक्त राष्ट्र संघ की शाखा है। अगर आपको शॉर्ट में बतलाना है तो संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यक्रम मतलब कि UNDP का फुल फॉर्म मैंने बतलाया था कि क्या होता है। UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। यह याद कर ले क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है UNDP। ओके, ये एग्जाम में पूछा जाता है UNDP के बारे में। ओके, तो आप इसे ज़रूर याद कर लें। ओके, अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, आप लाइक करें और शेयर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद साथियों।